गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है मूल्यांकन की प्रक्रिया। मूल्यांकन की प्रक्रिया शैक्षिक गतिविधि में या शैक्षणिक गुणवत्ता को जांचने परखने का एक सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा बालक की शैक्षणिक उन्नति अवनति के बारे में मूल्यांकन जांच की जाती है। और जांच का आधार जो है प्रश्न के माध्यम से, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से निम्न प्रकार से हो सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया जो है सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन में हम हर क्षेत्र के अंतर्गत मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से ही हम वस्तु के गुण और दोषों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो आज हमारा प्रश्न है कि मूल्यांकन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, कि एक शिक्षक किन किन माध्यमों से जो है मूल्यांकन करता है। देखो, दो तरीके से मूल्यांकन होता है। एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक में हम बालक से वार्तालाप करके उसकी विद्वता को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, परंतु वह मूल्यांकन सही और वस्तुनिष्ठ नहीं होता। उसमें यदि अंक दिए जाते हैं तो हर व्यक्ति उसके अंदर अलग अलग अंक देगा, क्योंकि कोई व्यक्ति क्या देखेगा, कोई क्या देखेगा, कोई किस चीज़ को वेटेज दे रहा है, कोई किस चीज़ को वेटेज दे रहा है, और उसी के आधार पर जो है वो मूल्यांकन करता चला जाएगा। तो इसमें जो लिखित मूल्यांकन है ये वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत मूल्यांकन होता है। इसमें जांचने वाला हर रूप में नंबर एक तरीके से ही देने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये लिखित मूल्यांकन के गुणों और विशेषताओं को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाएगा। तो लिखित मूल्यांकन के अंतर्गत जो है, लिखित मूल्यांकन के अंतर्गत जो है हम जब परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा के अंदर हम जो है बालकों को प्रश्न पूछते हैं। अब प्रश्न जो है परीक्षा पेपर के अंदर कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। बहुत सारे प्रश्न अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, कई तरह के प्रश्न जो है होते हैं, जिसको हम ध्यान में रखकर मूल्यांकन करते हैं। वस्तुनिष्ठ ये लिखित मूल्यांकन के अंतर्गत जो मूल्यांकन की विधि है, इसमें पहला है वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। तो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में जांचकर्ता चाहे कोई भी जांच करेगा, उसके अंकों में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। अंक सभी को जो है सभी समान रूप से देंगे। तो इसमें वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जो है, ये वस्तुनिष्ठ होने के कारण ये परीक्षण अधिक विश्वसनीय तथा प्रमाणिक सिद्ध होता है। यह मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होने के कारण अधिक विश्वसनीय और प्रमाणित सिद्ध होता है।
वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन में प्रश्न के उत्तर सटीक और संक्षिप्त होने पर कोई भी इसका जांच करता है तो उसके अंकों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इसलिए वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जो है अधिक विश्वसनीय और तर्कसंगत मूल्यांकन माना जाता है। इसमें अंक देना अति सरल होता है। इसमें अंक देना अति सरल क्योंकि अंक इसकी की बनी हुई होती है, आंसर की उत्तर बनी हुई होती है, तो आंसर की जो भी चेक करेगा उसकी आंसर को वो जो है सही करेगा। तो इसके जो अंक देने बहुत सरल होते हैं, किसी को इसमें कोई कंट्रोवर्सी या परेशानी नहीं होती है। तीसरा, इसमें जिस शिक्षक सरलता से जांच करके अंक दे सकता है। इसमें शिक्षक सरलता से जांच करके अंक प्रदान करता है कि अंक प्रदान करने में शिक्षक को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना इसमें नहीं करना पड़ता है। प्रश्न बनाते समय हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। इसके जो है प्रश्न बनाते समय शिक्षक जो है उद्देश्यों को, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। तो उद्देश्यों पर आधारित प्रश्न उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। ये उद्देश्य ज्ञान, अवबोध, ज्ञानों उपयोग, जो भी उद्देश्य हमारे हैं उन उद्देश्यों पर आधारित इनके प्रश्न होते हैं। इसलिए वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जो है सरल, प्रमाणित और स्पष्ट मूल्यांकन है, जिसमें किसी भी जांचकर्ता चाहे कोई भी जांच करे पर अंकों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। ये निश्चित, संक्षिप्त एवं स्पष्ट उत्तर वाले होते हैं। इसमें प्रश्न निश्चित, स्पष्ट उत्तर वाले होते हैं। जो भी उत्तर है वो बिल्कुल निश्चित और स्पष्ट होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी किंतु परंतु नहीं होती। इसमें विश्वसनीयता और वैधता अधिक पाई जाती है। इस मूल्यांकन में विश्वसनीयता और वैधता अधिक पाई जाती है। अतः वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विश्वसनीय और वैध मूल्यांकन है, इसलिए इस मूल्यांकन पर अधिक बल दिया जाता है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जब हम प्रतियोगी परीक्षा अटेंड करते हैं तो उसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही अधिक सम्मिलित किया जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में
विषय वस्तु को बहुत ही गहराई से समझकर पढ़ने की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे तथ्यों से ही प्रश्नों का निर्माण कर दिया जाता है, इसलिए इसमें पढ़ने वाला विद्यार्थी विषय वस्तु को बहुत ही अच्छी और सरल तरीके से गहराई से समझ के पढ़ने का प्रयास करता है, जिससे जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो स्थायी ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जो है बालक के अंदर विषय वस्तु के प्रति या ज्ञान में वृद्धि करने का या ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने का या गहराई से ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन माना जाता है। इसलिए मूल्यांकन की पहली विधि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जो है परीक्षा विद्यार्थी की प्रगति और उन्नति को जानने का एक सशक्त माध्यम है। यह कार्य लिखिए आप। मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि को स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर। ओके, थैंक यू।